साल भर में गरीबों की संख्या हुई दोगुनी, 6 करोड़ नए गरीब जुड़े। मोदी राज में सिर्फ अंबानी अडानी की तरक्की होगी। देश में करोड़ों लोग सामाजिक और आर्थिक असमानता का शिकार हैं। पीएम मोदी के न्यू इंडिया में तो बीते कुछ सालों से गैर बराबरी बेतहाशा बढ़ी है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पिछले एक साल में भारत में गरीबों की संख्या दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में 150 रुपए भी न कमा पाने वाले लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। 6 करोड़ लोग एक साल के अंदर इस श्रेणी में आ गए हैं। अब देश में गरीबों की संख्या 13.4 करोड़ हो गई है। आज तक की खबर के मुताबिक भारत में 1974 के बाद पहली बार न सिर्फ गरीबों की संख्या बढ़ी है, बल्कि 45 सालों बाद फिर से मास पॉवर्टी वाला ये देश बन गया है। ये आंकड़े तब और चिंता का विषय बन जाते हैं जब अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी की खबरें आती रहती हैं। एशिया के पहले सबसे अमीर शख्स हैं अंबानी और तीसरे सबसे अमीर हैं अडानी। नवंबर महीने में संपत्ति के 1800% से बढ़ने के बाद अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए थे। कोरोना महामारी से लाखों लाख लोगों की नौकरियां चली गई, करोड़ों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, लेकिन पीएम के करीबी उद्योगपतियों में सबसे अमीर बनने की होड़ है। देश में बढ़ती गैर बराबरी के बीच सरकार द्वारा कारोबारियों के लोन माफ कर देने वाली खबरें भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। पेरिस स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर बताया था कि भारत में सबसे संपन्न 1% लोग देश की 22% आय कमाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुल आबादी के आधे लोग यानी 50% लोग मात्र 13% आय कमाते हैं। देश की व्यस्त जनसंख्या की औसत आय है 2,04,200 रुपए। देश की आधी आबादी 53,610 रुपए कमाती है, जबकि शीर्ष 10% आबादी इसका 20 गुना कमाती है। इन्हीं 10% लोगों की आय देश की कुल आमदनी का 57% है। इस असमानता की वजह पूंजीवाद है। भारत में जब अर्थव्यवस्था पर सरकार ने सीधे तौर पर नियंत्रण करना कम कर दिया, तब देश में निजी संपत्ति तेजी से बढ़ी। रिपोर्ट के अनुसार निजी संपत्ति 1980 में 290% से बढ़कर 2020 में 560% हो गई।